नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है और सिख समुदाय के लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में सिख लोग हैं और इन्हीं से बात करेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है आपके विरोध की? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ रही है, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, पहले तो मैं अनुपम खेर जी से एक ही सवाल क्लियरली पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल तो तब होता ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसका कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया या कोई ऐसा वाक्य हुआ जिसका कोई रिजल्ट निकल के आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाकायदा पूरे इंडिया ने वोट दिया और वोट डालने के बाद में एक पार्टी की तरफ से वो नुमाइंदा बन के वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो हाउ ही कैन बी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात, अगर आप मूवी बना रहे हैं में तो सोनिया गांधी ने उनको बनाया था, उनके नाम पे वोट नहीं मिले तो मोदी को किसने बनाया था? मोदी को भी तो आरएसएस ने बनाया। तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि आरएसएस के वो हो गया। अब देखो, कोई ना कोई तो किसी को बनाएगा ना, अकेला मैं थोड़ी ना मैं जाके चलूंगा जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। समबडी इज गोइंग टू बी बिहाइंड, कोई ना कोई तो बनाएगा ना उनको। ये थोड़ी ना कि आप वो अगर सोनिया गांधी ने बनाया तो मनमोहन सिंह जी को था ना। विरोध की वजह क्या है? विरोध की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ये पिक्चर दिखाई जा रही है, इनकी है ये राजनीतिक है क्या है ये वो खुद जानते होंगे, हम इस चीज में नहीं घुसना चाहते। लेकिन जो एक आपने इन्होंने अनुपम खेर जी ने अपना जो ये किरदार दिखाया है, उनको समझ आनी चाहिए कि एक सिख का किरदार क्या है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर वो सिखों के किरदार से कुछ छेड़खानी करेंगे, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरा जो है साबित स्वरूप सिख है ना, उन्होंने कभी केसों की बेदबी करी है ना वो आगे किसी उन्होंने कोई ऐसी हरकत करी है कि जिसकी वजह से सिखों के हमारे को किसी उनके ऊपर कोई हमारे को उनके ऊपर रोष होता हो। और उन्होंने अगर पूर्ण अपना स्वरूप संभाल के रखा है, तो आप अगर मूवी बना रहे तो आपको बिल्कुल उसी तरह बन के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी दाढ़ी पूरी कटी हुई है, आप उसके साथ में बन के वहां पर वो जो है उनका किरदार निभा रहे हैं। दाढ़ी दिख रही है उनकी मूवी सर, दिखना आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी में फर्क है। हमारे धर्म में क्लियर कट है कि अगर मेरे को कैंची नहीं चलानी, मेरी दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। जैसे आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं, मेरी दाढ़ी पूरी है। और अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करें, अनुपम खेर खुद अपने आप में कश्मीरी पंडित है। अगर आप वो अपना पास्ट भी देखें ना, आज अगर हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और आगे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, आगे उनके साहिबजादे, अगर ये सारे शहादतें ना देते, आज हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि ना मैं बात करूं तब की, ना मैं बात करूं अब की, जो अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। आज जो ये इतना आरएसएस और ये जो उछल रहे हैं ना, आज ये पूरा हिंदुस्तान एक कल में पड़ रहा होता अगर आज हमारे गुरु वहाँ पे शहादत ना देते। इनको शर्म आनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का अगर आज कोई इतिहास है और अगर आज वो जीवित है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु की देन है और उनका इस चीज़ को नतमस्तक होना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो किरदार जो निभाया गया है उसमें जो है कमियां रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फर्स्ट डे से हम ये चीज़ें बोल रहे हैं कि उसमें कमी रही हुई है। अब आपने कल अगर देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर में इनकी वाइफ जो है किरण खेर जी, वो कैसे ड्रामे कर रही थी। मतलब पार्लियामेंट के अंदर में एक इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है और वो पीछे अपनी जीभ निकाल के ड्रामे कर रही है वहाँ पर। मतलब ये एक शोभा देता है। आप एमपी हैं या आपको अभी भी अपने आप को, अगर आप या तो दो चीज़ें निभा लीजिए ना, या तो एक चीज़ निभा लीजिए, या तो अगर अपने आप को आप एमपी बन जाइए या आप अपने आप को मीडिया में लेके आ जाइए। अगर वो अपने बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पर उनको समझ होनी चाहिए ना कि उनको वहाँ पर जाके वो एक एमपी है, वहाँ पर वो वहाँ पे एक्ट्रेस नहीं है जो वहाँ पे जाके वो किरदार निभा रही थी। आपका क्या कहना है? मनमोहन सिंह का जो किरदार अनुपम खेर ने निभाया है, इसके ऊपर सिख कौम की तरफ से लख लानते हैं कि ये कश्मीरी पंडित माने जाते हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी कुर्बानी दी। सिख धर्म में जो सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है वो है केस, रोम, जिसे हम रोम कहते हैं। केसों की बेदबी करना बहुत बड़ा किरदार है। सिख अपना शीश कटा लेते हैं। पुराने टाइम में भी सिखों ने अपने खोपड़ियाँ तोड़वा ली पर केसों की बेदबी नहीं होनी थी। साहिबजादों को, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों को दीवारों में चिना दिया गया पर उन्होंने केसों की बेदबी नहीं होने दी। मनमोहन सिंह भी एक पूर्ण गुरसिख आदमी है और उनके किरदार को एक बहुत ही नकली तरह से दिखाया गया। अनुपम खेर जैसे गंजे ने अपने उनकी दाढ़ी काट के, जिसके बहुत ही गलत तरीके से को पेश किया गया। दूसरी बात यह है कि सिख एक बहुत बहादुर कौम है। हिंदुस्तान की कुर्बानियों के लिए भी सिखों ने 90% कुर्बानियां दी। कई फांसियों पे चढ़े, काले पानी की सजा काटी। बहादुर कौम गिने जाने को इन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो नाम दिया है वो सिख कौम के लिए बहुत ही, हिंदुस्तान की कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इनका सिखों का अक्ष जो माइनॉरिटी के लिए खराब कर रही है और देश की ये अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है। ये हम इनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप सिखों के साथ पहले भी संता बनता है। कई तरह की पिक्चरें आ चुकी है जिसमें सिखों के किरदार को कभी हास्योना दिखाया जाता है, कभी मजाकिया दिखाया जाता है, कभी कुछ दिखाया जाता है। तो ये हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड को समझ लेना चाहिए कि सिख को सिख ही दिखाना चाहिए। हम ये इनको चेतावनी और बेनती भी करना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार। आपका क्या मानना है इस पूरी मूवी को लेकर के, जिस तरह से मूवी आ रही है? किसी अच्छे इंसान का मजाक उड़ाना, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया इंडिया का, सिख कौम का, सिख भाइयों का पूरा नाम रोशन किया। उसका मजाक उड़ाना ये जो है ये गलत बात है। ये अनुपम खेर जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और ये पिक्चर पूरी बैन होनी चाहिए।
तो सिख समुदाय के लोगों से हमने बात की और इनका कहना है कि ये मूवी में जिस तरह से अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह जी का जो किरदार निभाया है उसमें जो दाढ़ी रखी है उसमें जो है फिनिशिंग के चक्कर में बाल जो है ज़्यादा काट दिए हैं, तो इनका ये एक विरोध का जो है बड़ा कारण है। और जिस तरह से जो सरदार को जो है एक डिफेम करने की कोशिश की गई है उसको लेकर भी इनका एतराज़ है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हम अपनी राय से अवगत जरूर कराएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।